हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं वही कंटिन्यू हमारी चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज। देखो, इससे पहले हमने क्या कर लिया, इसके सारे एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से किया है, ठीक है। हमें बिल्कुल वैसे एग्जाम्पल की तरह इसको करना है। हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है, हमें क्या करना है, इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। सोल्व करने का मीनिंग ये है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। हम एक को कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और एक को कंसीडर कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसको करना है। मैंने आपको क्या कहा था एग्जांपल में, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में से एक्स या वाई को निकाल के उसको दूसरी में पुट करेंगे। मतलब कि अगर मान लो मैंने यहाँ से एक्स या वाई निकाला, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको सेकंड में पुट करना है। अगर सेकंड से निकालूंगी तो फर्स्ट में पुट करना है, ठीक है। मान लो हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल रहे हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ वाई, हम वाई निकाल रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन में से y को निकालना है, तो हम जो x वाला एक्सप्रेशन है इसको उधर लेके जाएंगे। y हो जाएगा यहाँ से 14 माइनस एक्स, क्योंकि x इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया। और इसको कर लेना है थर्ड इक्वेशन कंसीडर, ठीक है। अब हम क्योंकि हमने फर्स्ट में से निकाली है y की वैल्यू, तो अब हम सेकंड में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो जहां पे इक्वेशन 2 में y है वहां पे हमने ये वैल्यू रख देनी है। पहले हम सिंपल इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 4, ठीक है। अब x माइनस y की जो ये वैल्यू, हम ब्रैकेट इसलिए लगाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। y की जगह हमने ये पुट किया इक्वल टू 4, ठीक है। अब x माइनस, अब क्योंकि पहले 14 प्लस का था, जब माइनस साइन अंदर जाएगा ये तो माइनस का हो गया। और जो ये माइनस का एक्स था, ये माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई में होते हैं वो प्लस बन जाता है, तो ये हो गया प्लस एक्स इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, ये 2x हो गया और ये 14 ऐसे ही रहेगा। अब हम क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी, तो हम x को लेफ्ट साइड में रखेंगे और 14 को उधर ले जाएंगे। 14 प्लस 4, 4 तो पहले ही प्लस का था और उधर जाके 14 भी क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो 2x इक्वल टू 14 प्लस 4 18। और यहाँ से x अगर हमने निकालना है, क्योंकि x यहाँ पे क्या है, 2, जो 2 और x है मल्टीप्लाई में है, तो 2 उधर जाके डिवाइड में हो गया 18/2, तो 2 9 जा 18, तो x की वैल्यू यहाँ से 9 आ गई। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू जो निकाली है वो जो हमारी थर्ड इक्वेशन आई थी ना, जो हमने y निकाला था, तो x की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे पुट करेंगे और y निकल जाएगा। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 वी गेट। तो देखो इक्वेशन 3 है हमारी y इक्वल टू 14 माइनस एक्स। तो y यहाँ से क्या हो गया 14 माइनस, क्योंकि x हमारा 9 है तो y आ गया हमारा 5। तो x हमारा 9 और y हमारा क्या आ गया 5। तो हमने इस तरह से इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैंने सभी इसी टाइप से किए हैं, और जो भी क्वेश्चन करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, क्या है, सिर्फ स्टेटमेंट अलग होगी, मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। ऐसे ही आपको करना है, किसी में से x या y निकाल के फिर उसको दूसरी में पुट करना है, ठीक है। वहां से x y निकल जाएगा और फिर वो वैल्यू दोबारा से थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। इस तरह से हमने करना है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखिए ये है हमारा सेकंड पार्ट इसका, इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने सोल्व करना है। वहां पे वेरिएबल हमारे x और y थे, यहाँ पे वेरिएबल क्या है s और t है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे उसने उसमें फर्स्ट पार्ट में हमने x और y को निकाला, ऐसे ही यहाँ पे s और t को निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे s और t वेरिएबल है। जो फर्स्ट इक्वेशन है ना हमारी, ये तो सिंपल है, ठीक है, ये तो ठीक दी गई। लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दी गई। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम वगैरह लेके इसको पहले सिंपल करेंगे, ठीक है। तो हमने सेकंड इक्वेशन में क्या किया, एलसीएम ले लिया 6, ठीक है। 6 कैसे, या तो आप ऐसे करते हो, जो भी इनके डिनोमिनेटर में इनकी मल्टीप्लाई कर लो, या आप एलसीएम ऐसे करके भी निकाल सकते हो। अब ये कितने पे चलेगा, मान लो मैं पहले 2 पे करती हूँ, तो 3 एज इट इज रहेगा, 2 1 जा 2, फिर मैं 3 पे करूंगी,
3 1 जा 3, जब तक यहाँ पे 1 1 नहीं आ जाता तब तक हम करते रहेंगे। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3, तो यहाँ से भी 6 एलसीएम आ रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। फिर जो एलसीएम आता है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो 3 है, इसको 3 को 6 से डिवाइड कर लो। या एक और इसका इजी मेथड क्या है, मैं आपको थोड़ा और इजी मेथड बता देती हूँ। देखो हमें पता है 3 और 2 की टेबल में, दोनों की टेबल में 6 आता है, या ये लगा लो इनका एलसीएम 6 है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन या गिवन इक्वेशन लिख सकते हो, मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशन बाय 6, ठीक है, वी गेट। तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें s/3, तो यहाँ भी 6 से, ठीक है। आपको ये रफ में करके दिखाना है, t/2 यहाँ भी 6 से, और राइट साइड में भी। अगर किसी से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये नहीं कि सिर्फ लेफ्ट में करोगे, पूरी इक्वेशन से वो होती है। तो यहाँ पे हो गया 3 2 जा 6, और यहाँ पे 2 3 जा 6, तो यहाँ आ गया 2s, और यहाँ आ गया 3t, और यहाँ आ गया 36। तो अब ये हमारी इक्वेशन सिंपल होके आ गई है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो यही रहेगी, सेकंड इक्वेशन हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, जो हमारी न्यू इक्वेशन आई इसको हम सेकंड इक्वेशन कंसीडर करेंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि हम किसी एक इक्वेशन में से एस या टी निकालेंगे। लेकिन अगर आपको मैं कहूंगी आपके लिए इजी कौन सा रहेगा, देखो यहाँ पे तो एस का कोफिशिएंट 2 है, और यहाँ पे टी का कोफिशिएंट 3 है। तो अगर यहाँ से एस या टी निकालोगे ना, वो फ्रैक्शन में आएगा, तो आपको मतलब इसमें टाइम लगेगा सोल्व करने में, वैसे आंसर सेम रहेगा। तो आप क्या करो, आप ये देखा करो दोनों इक्वेशन में से किस में एस या टी का कोफिशिएंट 1 है। तो देखो एस का भी 1 है और टी का भी यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से तुम एस और टी निकालोगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो हम निकाल रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में से, फाइंड वैल्यू ऑफ एस फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ से s निकालूंगी तो मैं क्या, जो ये t है उधर लेके जाऊंगी इसको, तो ये हो गया 3 + t, और जो भी यहाँ से हम s और t निकालते थे उसको थर्ड इक्वेशन कंसीडर करते थे, ठीक है। अब s की वैल्यू क्योंकि मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाले, तो अब हम सेकंड में पुट करेंगे इसकी वैल्यू। पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, वी गेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2s + 3t = 36। तो यहाँ पे s की वैल्यू रखेंगे हम 2 × s कितना हमारा 3 + t, यहाँ पे s के प्लेस पे 3 + t रखेंगे, + 3t = 36। तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई की 6, 2 और t की तो 2t, और ये हो गया 3t। 2 की मल्टीप्लाई सिर्फ इस ब्रैकेट के साथ होगी, 3 के साथ नहीं होगी, क्योंकि वो अलग एक टर्म है, = 36। अब देखो t और t को हम ऐड कर सकते हैं, t वाली टर्म को, मतलब इस 6 को इनमें ऐड नहीं कर सकते, इसको अलग रखेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, जैसे 6 + 2t 8t लिख देते हैं, इसके साथ तो t है ही नहीं, तो हम कैसे ऐड कर पाएंगे इसको, सिर्फ इनको ऐड कर सकते हैं। 3 और 2 हो गया 5t = 36। यहाँ से 5t निकालना है तो 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 5t = 30। तो यहाँ से t निकालना है, 5 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में, 5 6 जा 30, t आ गया 6। फिर जो भी s और t आते हैं वो उसको हम थर्ड में पुट करेंगे ताकि यहाँ से s निकल जाए। पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो s हो गया, s क्या है यहाँ पे 3 + t, तो s हो गया 3 + 6, s यहाँ से आ गया 9, तो s हमारा 9 आ गया, और t हमारा क्या आ गया 6। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को किया है, ऐसे ही हमने क्या किया, सेकंड पार्ट को किया है, ठीक है। इस टाइप से ही आपको सारे सम करने हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा, ठीक है। ये मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया है, आपको अगर एक बार इसको देखना है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है।